बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 501 की असाइनमेंट एक मेरे पास आई है। शहजाद खान साहब इंचार्ज हैं उसका सलूशन जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर MTH 501 की आपको सीरीज़ भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन था 10 नंबर का और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, और तकरीबन मैं 2 घंटे से जो है ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी ये सॉल्व हुआ है तो इसी टाइम ही मैंने अपलोड करना शुरू कर दी। कंसीडर पोलिनोमियल, हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5। अब वो कहता क्या, करना क्या हमने, दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन अमंग पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। मतलब पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो हैं वो आपस में उनकी क्या क्वांटिटी को ऐड प्लस किया जाए तो हमारे पास उसका रिलेशन बनेगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में है टू चेक द पोलिनोमियल्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, राइट द पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होता है सबसे पहले। लीनियर कम्बिनेशन में हम लेट कर लेते हैं C1, C2, C3 हमारे पास कोई भी रियल नंबर हैं, कोई भी नंबर है जो रियल सेट से बिलोंग करते हैं। तो हम उसको कुछ इस तरह लिखते हैं C1 P ऑफ एक्स प्लस C2 Q ऑफ एक्स प्लस C3 R ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स और R ऑफ एक्स की जगह पर हमने वैल्यू रख देनी है P ऑफ एक्स की, Q ऑफ एक्स और R ऑफ एक्स की, और ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। C1 2C1 एक्स स्क्वेयर माइनस 3C1 एक्स प्लस C1, इसी तरह ही C2 को और इसी तरह ही C3 को इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने अच्छा इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने नहीं बताया हुआ कि आपने इसको रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म से करना है, कैसे करना है। इसको बस उन्होंने कहा कि आपने इसका रिलेशन बताना है, ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई इससे अच्छा कोई फील हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ्यूचर का मसला है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को इकट्ठा करके एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, एक्स वालों को इकट्ठा करके एक्स कॉमन ले लिया, ये कटेंगे, और सिंपल कांस्टेंट को कॉमन ले लिया, ठीक है, ओके हो गया। अब जब हमारे पास ये सारी इक्वेशन जो है ये इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म्स है वो भी इक्वल टू 0 होंगी, एक्स वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी, और सिंपल कांस्टेंट भी इक्वल टू हमारे 0 होंगे। तो यहाँ पर यही काम किया हुआ है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स वालों को इक्वल टू 0 कर दिया, और सिंपल कांस्टेंट को इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमने पता लगाना है कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। हमने क्या किया, सिंपल हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ज़रा ये देख लें, ये देखें, ये 2 यहाँ पर, ये वाला 3 फर्स्ट रो में, यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया, इसी तरह ही यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया, C2 जो है वो हमारे पास 4 आ रहा है, 4 लिख दिया, लेकिन C3 नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरह ही C1 1 लिख दिया, C2 को हमने 5 लिख दिया उसका कांस्टेंट, और C3 का कांस्टेंट 11 है वो लिख दिया। अब हमने सिंपल ये किया कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है और
जब वो नॉन ट्रिवियल है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द अबव पोलिनोमियल आर लीनियरली डिपेंडेंट। आगे चलते हैं। ये मैंने ना थोड़ा सा कटिंग करता था, को कहीं पे गलती आ जाती तो फिर उसको काट के फिर दोबारा करता था, इसलिए ये इस तरह की फाइल बनी हुई है। अच्छा, अब हमारे पास है दूसरा पार्ट, वो कहता है टू फाइंड द लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन। हमने अब इनके दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट करना है, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के दरमियान। तो हमारे पास रिलेशन के लिए होता है ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक्स हमारे पास है C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 लिखे हुए हैं, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाता है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाता है। अब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, मतलब जीरो वालों को ऐड कर दिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनने के बाद हमने इसके ऊपर इसको रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म में लेकर जाना है। उसके लिए हमने इसके ऊपर ऑपरेशन किए। पहला ऑपरेशन जो है इसके ऊपर वो ये था कि हम अपने मैट्रिक्स को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट, ताकि आपको ना क्लियर से नज़र आ जाए। हाँ, ये ठीक है। ये देखिए, हमने R1 को माइनस कर दिया R2 से। ठीक हो गया, तो हमारे पास -1 और 1 इक्वल 1 और 0 आ गया। R2 हमारे पास कुछ भी नहीं उसको छेड़ा, हमने ऑपरेशन R1 के ऊपर किया है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा काम जो हमने किया वो ये किया कि हमने R2 को ऐड कर दिया R3 में, R2 को ऐड कर दिया R3 में, और सॉरी 3R1 में। ठीक हो गया, ये R2 है, इसमें ऐड किया किसको, 3R1 को। जब आपने इसको 3R1 को ऐड किया तो ये माइनस का 3 हो जाना है, तो प्लस का 3 आपस में कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, और बाकी ये आप खुद देख लें। उसके बाद ये वाला स्टेप है एरो की तरफ। अब हमने क्या किया, हमने R1 से मल्टीप्लाई, R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ख़त्म कर दिया। तीसरा ऑपरेशन इसके ऊपर हमने ये किया कि हमने R3 माइनस R1 किया। ठीक है, मतलब R3 में से R1 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला 1 जो है ना ये 0 हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने चौथा ऑपरेशन और लास्ट ऑपरेशन इसके ऊपर क्या किया, हमने R3 माइनस 4R2 किया, तो हमारे पास ये सारी टर्म जो है ये नीचे वाली ये 0 आ गई। अब हमने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, C1 C2 और -C3 इज इक्वल टू 0। C1 0 है ऑलरेडी, तो C2 एंड 3C3 इज इक्वल टू 0, और C3 की सारी वैल्यू जो है वो 0 है। C3 इज़ अ फ्री वेरिएबल। हमने क्या किया, हमने अब नेक्स्ट आगे, ओ सॉरी, ये ना यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से। C2 इज इक्वल टू -C3, 3C3 किया, -3C3 किया। अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया, कोई भी एक कांस्टेंट हमने लेट कर लिया। लेट सी, मैं एक K को कंसीडर कर लेता हूँ जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है। तो मेरे पास C3 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, C3 इज इक्वल टू K आ गया, और C2 की वैल्यू क्या आ गई, -3K। और C1 में हमने वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन में C3 और C2 की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास C1 इज इक्वल टू 4K आ गया। अब हमने ये C1 C2 और C3 की वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, जो सबसे पहले इक्वेशन हमने लीनियर कम्बिनेशन वाली बनाई हुई थी उसमें पुट करनी है, ये वाली C1 P ऑफ एक्स प्लस C2 Q ऑफ एक्स प्लस C3 R ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट हुई, 4K C1 की वैल्यू है, 3K जो है वो C2 की वैल्यू आ गई, और K की वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब C3 की वैल्यू K है, तो लिख दिया। K कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास 4PX -3Q ऑफ एक्स प्लस
आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ द अबव पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये था जी आपका असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन जो शहजाद खान साहब की थी। ओप्सो अगर कोई आपको समझ आई होगी, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। एक बात और कि अगर आपके पास कोई और असाइनमेंट किसी इंचार्ज की है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आकर ना मुझे वो शेयर करें, ताकि मैं उसका भी सलूशन जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।